अपने अपने घरों के लिए जैसे ही गए तो इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहितां नृपः गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसः। देवराज इंद्र को पता चला कि देवताओं की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासियों ने की है। अत्यंत कुपित हो गए। सांवर्तक मेघ गणों को बुलाया और कहा संपूर्ण ब्रज मंडल पर ऐसी वृष्टि करो कि पूरा ब्रज मंडल समुद्र में डूब जाए, समुद्र में मिल जाए, प्रवाहित होकर के चारों तरफ से विशाल काली काली घटाएं उमड़ने लगी, अत्यंत तीव्र वायु चलने लगी, शीतलहर। कितनी शीतलहर चल रही है? बहुत ज्यादा चल रही है क्या? अब ऐसे ऐसी चली होगी, बोलो राधे राधे राधे। और इससे तो ज्यादा ही चली होगी। बेचारे ठिठुरने लगे ब्रजवासी। चारों तरफ से बिजली कौंधने लगी, बिजली चमकने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि गणम शांबरतकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमन्युतः। बड़ी भयंकर वृष्टि होने लगी। ऐसा लगता है कि कुछ ही क्षणों में ब्रजमंडल पूरा जल में प्रवाहित हो जाएगा। ब्रजवासी भयभीत होकर के श्याम सुंदर के पास आए और कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान करी। ब्रजवासियों डरो नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। खेल जिस प्रकार से चौमासे में जो छत्ता उत्पन्न हो जाते हैं, खेल खेल में बालक उनको उखाड़ लेते हैं, उसी प्रकार से अनायास ही श्री श्याम सुंदर ने 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष के श्याम सुंदर ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया है। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। समस्त ब्रजवासियों को बोल दिया, आ जाओ समस्त ब्रजवासियों गिरिराज जी की शरण में। सब ब्रजवासी अपने गैया बछड़ाओं को, अपनी पत्नियों को, अपने बाल बच्चों को लेकर के गिरिराज जी के नीचे उपस्थित हुए। माँ यशोदानंद बाबा भी हैं। ब्रजवासियों ने यद्यपि अपनी मोटी मोटी लठियां भी लगा ली और बोले, कन्हैया चिंता मत करना, हम भी तुम्हारे साथ हैं। श्याम सुंदर ने कहा, तो थोड़ा संभालो गिरिराज जी को। जैसे ही उंगली ढीली की, सब लठियां चट चट करके टूट गई। ग्वाल वाल कहने लगे, लाला तू ही संभाल, हम तो झूठे को कह रहे थे। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि अखंड गिरिराज जी को धारण किया है। 7 दिन तक बारिश होती रही। देवराज इंद्र ने सोचा अब तो ब्रजमंडल कहीं बचा ही नहीं होगा। मेघों को निवारण किया, नीचे नजर डाल करके देखा, देव यहां तो धूल उड़ रही थी। देवराज इंद्र भयभीत हो गए। सुरभि को लेकर के, ऐरावत हाथी को लेकर के पैदल पैदल नंगे पांव देवराज इंद्र भगवान श्याम सुंदर के पास आए हैं। बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं देवराज इंद्र। प्रभु कहते हैं, हे श्याम सुंदर, वस्तुतः आप ही मेरे माता हो, पिता हो। पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो दुरत्यः काल उपात्त दंडः परंतु हिताय से ब्रह्म क्रियताम मेनुशासनम। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, कोई बात नहीं देवराज इंद्र, तुम जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवराज इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। अभी ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान एक शब्द नहीं बोले। देवराज इंद्र का पद ब्रह्मा से कितना छोटा है मालूम है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। इतना बड़ा पद है ब्रह्मा जी का। ये लीला इसलिए दिखाई कि जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी, मेरे भक्तों को मेरे पास 7 दिन 7 रात
और आकाश गंगा के जल के द्वारा भगवान का अभिमान की जय हो। एक बार नंद बाबा ने भगवान श्याम सुंदर वरुण लोक गए, वहां से नंद बाबा को लेकर के आए। नंद बाबा ने ब्रजवासियों, हे ब्रजवासियों, हमारे लाला साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। ब्रजवासियों ने कहा, आप नारायण हो तो वैकुंठ का दर्शन करा दो। भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासी तो कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हमारो तो ब्रज जमुना में जगन्नाथ रेणुका में राम को सुख लेके हम करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। हमारा ये वृंदावन किसी वैकुंठ से कम नहीं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजराजेश्वर, अब सावधानी पूर्वक सुनो। मैं भगवान की एक ऐसे चरित्र का वर्णन करना चाहता हूं जो जीवों को विषयों से मुक्त करता है। सावधानी यह है, यह भगवान का चरित्र है। श्री सुखदेव जी ने जब महाराज के चरित्र में प्रवेश किया तो पहला शब्द ही भगवान कहा, सावधान राजन, ये किसी साधारण मनुष्य का चरित्र नहीं, भगवान का चरित्र है। महाराज के चरित्र में प्रवेश करने के लिए कुछ पात्रताओं की आवश्यकता है। कौन सी पात्रता? कि प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। पहली सीढ़ी है भगवान की कथा सुनो। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। फिर नवदा भक्ति का अनुसरण करो। फिर तीसरी पात्रता कि तृतीय करे गुरु समुझि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी पात्रता है अपने जीवन में गुरु अवश्य बनावे। गुरु दीक्षा जीवन में अवश्य लेनी चाहिए, परंतु समुझि, गुरु को जानकर के बनावे। ये गुरु हमें सद्मार्ग दिखाएगा। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और फिर चौथी पात्रता है, चौथे होई विरक्त वसे बन राज वसीलो। चौथी पात्रता यह है कि विरक्त हो जाए। विरक्त का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थी को छोड़ करके जंगल ही जाना पड़ेगा। भाई विरक्त जन है वो तो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति भी घर में रहते हुए भी विरक्त बन सकता है। वस्तुतः सच्ची विरक्ति यह है कि संसार के विषयों से अपने मन को धीरे धीरे हटावें। पांचवी पात्रता कि जाए रिश्ता परमात्मा से होता है, तभी महाराज में प्रवेश मिलेगा। धीरे धीरे उस समय क्वार के महीने की जब नवरात्रि बीतती है, उसके बाद की जो पूर्णो आती है वही है शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा को खीर तो सबने खाई होगी। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री श्याम सुंदर ने देखा। समस्त ब्रजांगनाओं को सुख देने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर ने मुरली बजाई है कि दृष्ट्वा कमुदवंतम अखंड मंडनम रमाननाभं नव कुंकुमारुणम कि बनम चतत कोमल गोविरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। बड़ी मधुर मुरली बजाई। इस मुरली को जिस गोपी ने जिस अवस्था में सुना, बस उसको ये लगा कि श्याम सुंदर मुझे ही बुला। मानसा आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। पुकार रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जरा दर्शन करो यह दृश्य। कोई गोपी तो गैया दो रही, दोहनी उसके हाथ में थी। उसने मुरली को सुना तो दोहनी हाथ में लेकर के श्याम सुंदर की ओर चली। लड़ाई में करछी हाथ में लगी हुई थी। उसने सुना कि श्याम सुंदर हमें पुकार रहे हैं, तो करछी हाथ में लेकर के चल दी। हलवा तो रखा रहा चूल्हे पे, कर रहे हैं। हाथ धोना तो दर्पण के सामने अपना श्रृंगार कर कि श्याम सुंदर बुला रहे हैं।